ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी का आज एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन लिख रखा है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फॉर एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबसे पहले आपको समझना क्या है कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जितने भी टी रेशियोज होते हैं, कितने टी रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ रखे हैं। कौन कौन से? पहला साइन, दूसरा कॉस, फिर टैन। इसी तरीके से फिर इनका रेसिप्रोकल लिखते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का सेक एंड टैन का कॉट। इन सबको आपको किसके टर्म्स में लिखने बोल रहा है? इन सबको आपको सेक के टर्म्स में लिखने बोल रहा है। यानी कि साइन को आप कुछ ऐसा लिखो जिसमें सिर्फ सेक आए और उसको जब आप ट्रांसफॉर्म करो ना तो फिर से साइन आ जाए। ठीक है, तो ये स्टार्ट करना। तो देखो, सबसे इजी पार्ट क्या है कि पहले आप इन तीनों को निकाल लो और इन तीनों का रेसिप्रोकल लिख दो। ठीक है, तो इन तीनों में से भी सबसे इजी कौन सा है? कॉस है। कैसे? क्योंकि आपको पता है ना, कॉस थीटा को आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1/sec थीटा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ यूज़ करेंगे। एक एक करके एंगल को चेंज करें। सबसे पहले आपने चेंज कर लिया कॉस ए को। कॉस ए क्या हो जाएगा? 1/sec ए। तो देख लो, ये जो फॉर्मूला रखा है इसमें सिर्फ sec ए है और इसको जब चेंज करोगे तो कॉस ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब हम चेंज करना चाहते हैं किसको? साइन ए को। ठीक है, सिर्फ सेक में लिखना चाहते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे चेंज होगा। अब आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमें साइन ए ही तो चाहिए, साइन थीटा ही तो चाहिए, लेकिन कॉस में नहीं चाहिए। हमें किस में चाहिए? सेक में। तो ये तो हमने पढ़ रखा कि कॉस को 1/sec लिख सकते हैं, तो वही काम यहाँ पर करते हैं। हमने लिख लिया कि साइन थीटा इज इक्वल टू √1 - 1/sec स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया ऐसे। अब यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पर ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये होल अंडर रूट के अंदर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो पार्ट है ये तो स्क्वायर में है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप लिखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू √sec स्क्वायर थीटा -1/sec थीटा। ठीक है, तो आप साइन को इस तरीके से लिख सकते हो सेक थीटा के फॉर्मूला में, दैट सेक स्क्वायर ए -1/sec ए। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे फिर से ये साइन आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे? नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं टैन को। अब देखो टैन ए को कैसे चेंज करोगे। ठीक है, टैन ए के लिए आपको पता है कि टैन ए का और सेक का तो रिलेशन ही होता है। आपने पढ़ रखा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मुझे टैन थीटा की वैल्यू चाहिए तो टैन को इधर शिफ्ट कर लो, 1 को इधर शिफ्ट कर लो। तो जैसे इन दोनों को आप शिफ्ट करोगे ये क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है ना, तो आप क्या करोगे कि इस स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टैन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? √sec स्क्वायर थीटा -1। तो यही चीज़ यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। टैन ए के जगह पे क्या लिख लेंगे? √sec स्क्वायर ए -1। ठीक है, जैसे ही ये 3 आ जाएंगे ना, आपको क्या करना है? बस इसका रेसिप्रोकल लिख लेना, आपका काम बन जाएगा। जैसे देखो, चौथा जो है कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? सेक। तो सेक को सेक के टर्म्स में लिखना, तो सेक ए इज इक्वल टू सेक। ठीक है, नेक्स्ट कोसेक ए लिखना है। तो देखो, कोसेक ए के लिए आपने साइन ए निकाल रखा, ये वाला पार्ट निकाल रखा साइन ए, बस इसका उल्टा रेसिप्रोकल कर दो। तो आपको पता है कोसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसी के जगह पे आप ये क्या लिख लोगे? यहाँ पर देखो, सेक ए बाई √sec स्क्वायर ए -1। ओके, इसी तरीके से लास्ट में आपको कॉट ए की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट ए किसका उल्टा होता है? ये ध्यान रखना है कि ये टैन का उल्टा होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो अब टैन की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको भी आप लिख लो 1/√sec स्क्वायर ए -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या करा? आपने इन 6 को, पहले तो 3 को,
सेक में ट्रांसफॉर्म करा, ठीक है। फिर इसका रेसिप्रोकल था, उसको भी आपने किस में ट्रांसफॉर्म करा, सेक में, ठीक है। बेसिकली आप एक ऐसा फॉर्मूला लिखते हो कि जिसमें सिर्फ सेक ही आपको दिखाई दे और वो फिर जो भी गिवन है उसमें ट्रांसफॉर्म कर जाए, ठीक है। तो इस तरीके से इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।